पुणे से लोनावाला दोपहर को 3 बजे लोनावाला जाता ट्रेन, वो ट्रेन में जाता था, 6-7 बजे रिटर्न आ जाता तो ट्रेन। पुणे से लोनावाला जाता था, हर डब्बे में चेंज करते करते जाने का, ऐसा जाने में 1.5 घंटा, आने में 1.5 घंटा, 3 घंटे में हो जाता था ऐसा। ऐसा भी मैं 6-7 साल किया सेवा। अपने इधर टेबल लगा के भी बैठता था मैं। तो एक माता लड़की थी, वो एक लड़की, शादी हुआ था 3 साल ही हुआ था। तो ऐसा डिप्रेशन में थे ना, तभी ऐसे डिप्रेशन में आते, टेंशन में आते लोग इधर आते हैं ना मंदिर में, भगवान के मंदिर में शांति वो आई थी। तो मैं उसको उस टाइम में वो 10 रुपये में किताब था, कृष्णा की ओर बोल के, कृष्णा का ब्लू कलर का फोटो है, बढ़िया कृष्णा ऐसे हंस रहे फोटो है, वो कृष्णा की ओर बोल के वो किताब दिया था, बहुत साल पहले दिया था उसको। तो वो उसके बाद 3 साल के बाद वो आई थी इधर, तो शादी भी हुआ था उसका तभी। तो शादी होने 3 साल के बाद बहुत डिप्रेशन में थी। तो वो लड़की बोला मैं किताब पढ़ के आज मंदिर आया प्रभु जी, नहीं तो मैं सुसाइड करने वाली थी, ऐसे बोली। मैं बोला कौन सी किताब पढ़ा? कृष्ण की ओर। मैं बोला देखो आप अगर सुसाइड आत्महत्या करते थे ना, आपको नर्क में जाना पड़ता था, आत्महत्या करने वाले सब नर्क जाते, भूत पिशाच बन जाते, ऐसा बोला। हाँ तो घर में जाओ, वो किताब अच्छे से पढ़ो बोला। तो वो कैरोसिन डब्बा डाल के आग लगा के मरने वाले थे ना, वो डब्बे के ऊपर वो किताब रखा था उन्होंने बहुत दिन से, वो किताब उसको मिला वो डब्बे के ऊपर। अगर वो बोला वो किताब नहीं मिलता था ना, मैं सुसाइड कर लेके जैसे बोले। वो किताब मिला, फिर वो घर में कमरे में बैठ के ना आराम से किताब शांति से पढ़ के, इसका दिमाग इतना ठंडा हो, तब मंदिर आई वो, और उसका जान बच गया। उन्होंने बोला ये किताब हो गया था तभी मेरा जान बच गया, ना तो किताब उस दिन मेरे हाथ में नहीं होता था ना, मैं वो डब्बा लेके मेरे सिर में डाल के लेने वाली थी, ऐसे बोले। तो देखो कितने लोगों का जान एक किताब लोगों को बचा देता है ज्ञान से। हाँ तो ये किताब हम मैराथन में क्यों करते हैं? क्योंकि साल भर तो करते ही है। मैराथन में दिसंबर में नया साल के उपलक्ष्य में लोग नया चीज़ लेते हैं ना, तो लोगों को जिनके जीवन में ये नहीं तो ऐसा नया चीज़ है, चलो नया साल के उपलक्ष्य में कोई चीज़ लेना चाहिए, अच्छी चीज़ बोल के लोग लेते हैं। तो लेके पढ़ना चाहिए जरूर नहीं है, और ये खाने पीने वाला है इसको देना चाहिए जरूर नहीं है। कोई भी खाना पीना जितना भी जो भी करता है सबको छोटा मोटा उसको किताब देने का ही, दे के रख देने का बस। टाइम क्या होता, वो टाइम बम होता, टाइम बम, टाइम का टाइम बम हो जाता है। क्या होता है, टाइम के अनुसार वो फट जाता है। उसी दिन लेने, उसी दिन पढ़ना चाहिए जरूर नहीं। कभी कभी कई लोगों ने लेने के बाद 3 साल के बाद वो किताब लेके पढ़ा, उसके बाद वो भक्त बन गए। देखो कैसा, किसी के घर में मैं जाया था कार्यक्रम में, उनके पितरों का श्राद्ध चल रहा था, तो उन्होंने बोला प्रभु जी हमारे घर में एक बार सत्संग करना है, बहुत पैसे वाले परिवार के। तो मैं उनके घर में गया सत्संग में, तो सत्संग में गया और उधर भजन कीर्तन हो गया। बाद में किताब ही नहीं था कि उधर, वो बैग में किताब ही नहीं रहता, वो उधर सब रखा हुआ है लेकिन बैग में नहीं डाला उन्होंने, ऐसे बैग लेके गाड़ी में चला गया और उधर जाने में उधर किताब ही नहीं है। तो मैं बोला किताब नहीं था, ऐसे क्या भी प्रवचन देने का? हाँ प्रभु जी हमारे पास आए, हमारे पास बोल के उनका घर का किताब लेके आए उन्होंने, भगवद गीता जैसी आई तैसी मराठी, और वो पैकिंग ऐसे है, उसको फोड़ा भी नहीं था उन्होंने, उसका प्लास्टिक ऐसे ही है। मैं बोला कितना साल हो गया? 3 साल हो गया किताब ले गए। वो बोला ऐसे कपड़ में रखा है, भगवान को उसको हाथ लगाना नहीं चाहिए, इसलिए ऐसे खाने पीने वाला है ना, तो हाथ लगाने से गलत हो जाता है, इसके लिए उसको केवल ऐसा करते हम लोग, बस कपड़ में रहते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा मैं बोला, हाथ लगाते केवल ऐसे और आशीर्वाद लेते हैं। वो उसके ऊपर ऐसे लिखता है जैसी आई तशी उसके ऊपर ऐसे लिखता है, क्या लिखता है? जैसी आई तशी है, तो उसको जैसे वैसे रखना चाहिए, समझा ना? तो इसके लिए हम हाथ लगाते नहीं है, फिर कुछ हो जाए गड़बड़, हम खाने पीने वाले, इसलिए ऐसा करते लोग। कभी कभी आप दिखाने में जाएंगे ना मार्केट में, बोलता हाँ बस आप पढ़ो हमारा बहुत हो गया, ऐसे बोलते हो, समझा ना? तो वो उन्होंने ला के प्रभु हमारे घर में ऐसे हुआ, बोला लेके आओ, बोला तो कपड़ से लेके आया, देखता तो जैसा वैसा नया है, प्लास्टिक भी फोड़ा नहीं उन्होंने, मेरे को दिया तो मैं ले लिया। लेने के बाद देखता तो प्लास्टिक फोड़ा, अरे आप लोग पढ़े नहीं क्या? अभी तक ऐसे है, तभी लाए? बोला 3 साल हो गया प्रभु जी। मैं बोला अभी तक ऐसे रखे? हाँ जैसे है तशीज रखा, उसका नाम भी ऐसे रखता है, ऊपर किताब का नाम भी जैसे है तशीज है। तो तभी मैं उसको फोड़ा, फिर उसके ऊपर श्लोक दिया, गीता के ऊपर ही मैं श्लोक पढ़ के फिर गीता क्लास दिया। बाद में बोला इसको ऐसे रखना नहीं है, ये जैसे है तशी का मतलब क्या है? भगवान ने जैसा अर्जुन को दिया ऐसे ज्ञान ये प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, इसलिए किताब का नाम जैसी है तशी रूप दिया हुआ है। ये जैसा है वैसा रखने के लिए नहीं मैं बोला। हाँ तो आज गीता जयंती चल रहा है, अभी से आप पढ़ना चालू करो, ऐसा उनको मैं बोला था उस टाइम में। तो तब से वो लोग ने क्या किया, उधर में उनके पोतों ने पढ़ना चालू किया गीता को, जैसे ऐसा पढ़ना चालू किया, फिर उधर में वो पोता पोती, उनके माता पिता, वो सब लोग घर में भक्त बन गया। हाँ गीता पढ़ने से, और धीरे धीरे क्या हो गया, सबका दीक्षा हो गया घर में, सब भक्त बन के दीक्षा हो गया। गोपाल कृष्ण महाराज से दीक्षा ले लिया सब लोगों ने गीता पढ़ के, ऐसा बड़ा भाग्य। इसके लिए
लेके गया, पढ़ना चाहिए, खाने वाला है, पीने वाला है, इसको कैसे दूँ, ये सब सोचने था नहीं, और उसी टाइम में पढ़ना चाहिए, जरूर नहीं। वो 3 साल भी लगेगा, 4 साल भी लगेगा, 10 साल भी लगेगा, कभी वो शरीर छोड़ जाएगा। वो तभी शरीर छोड़ने के बाद लगता ना, अरे मेरा दादाजी ने ला के रखा था, दादाजी तो चला गया, मैं लेके पढ़ता हूँ बोल के वो लेके पढ़ना चालू करता है और वो भक्त बन जाता है। ऐसा होता है। इसके लिए बहुत बड़ा ये पुण्य का दिन है। तो अभी गीता जयंती मैराथन है, तो ये प्रसाद का महिमा हो या ज्ञान का महिमा हो या भक्ति का महिमा हो, ये सारी किताब में प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है। समय समय के अनुसार जैसे ऐसे लोग पढ़ते जाते हैं, ऐसे ऐसा उनका ज्ञान जागरूक हो जाता है और लोग भक्त बन जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला ये अच्छा अवसर होता है इस महीने में, नया साल के उपलक्ष्य में लोगों को देने का, कुछ ना कुछ बहाना चाहिए ना, लोगों को निमित्त चाहिए ना, किस लिए दे रहे, हाँ गीता जयंती मैराथन नया साल है, कुछ ना कुछ लोग लेते ही है, तो इसको देने का ऐसा। तो ये दे के लेके रख देंगे घर में, 4 लोग में से एक जन तो थोड़ा आस्तिक रहेगा, बाकी 3 लोग तो नास्तिक रहेंगे ना, ठीक है चलो, वो लेके जाने वाला ही पढ़ना चाहिए, जरूर नहीं है, वो लेके रख भी देता किसी के घर में ना। बस मैं यही सोचता हूँ, कोई माला लेके जाता ना, लेके बाबा घर में रखो ना, बस बाकी सब चीज़ें अपना माला भी रख दो ना, करो ना करो चिंता नहीं, लेकिन लेके कम से कम घर में रखो। मैं तो किसी घर में जाके हर घर में माला फेंक नहीं सकता ना, सबके घर में मैं जाके माला रख, हाँ आपके घर में रहो तो आपके घर में रख नहीं सकता ना ऐसा। लेकिन जो भी मिला उसको क्या करता हूँ, मैं माला देता हूँ, भेज देता हूँ। नहीं प्रभु जी होता कि नहीं प्रभु जी हमारे से ऐसा नहीं, लेके रखो, जाओ आपके घर में रखो, सब चीज़ें ये भी रखो, कोई नुकसान होने वाला चीज़ नहीं है कि नहीं। तो क्या होता है समय के अनुसार, कभी हाथ पकड़ेगा ना उसको, वो नहीं पकड़े, उसका बच्चा तो पकड़े, पोता तो पकड़ेगा। एक तो आस्तिक पुण्यात्मा रहता ना, सब तो ऐसे नास्तिक नहीं होते, कोई ना कोई पुण्यात्मा उसका हाथ लग जाता है। इसलिए मैं यही करता हूँ, प्रसाद देता हूँ, गीता देता हूँ, माला देता हूँ, लेके जाओ रखो बोलता हूँ। बस आप ही पढ़ना चाहिए, आप ही करना चाहिए, ऐसा जरूर नहीं। कभी कभी शादी हो के बहू आ जाती है, बहू अरे मैं वहाँ पे किया था, बाद में मेरे को मिला नहीं, अपने घर में ससुराल में आया तो इधर मेरे को मिला बोल के एक माता ही भक्ति में जुड़ गया इसे। और कहाँ से है वो, हरियाणा से है लड़की, हाँ हरियाणा से है, शादी हो के पूना में है, इधर हिंजेवाड़ी साइड में शादी हो के इधर आया। और हमारा सत्संग हुआ था कहाँ पे, सांगवी में, उधर वो आए थे। तो अभी वो शादी ससुराल के वो होके आया और इधर ससुराल में उसको गीता मिला और कार्यक्रम उधर अटेंड किया था, गीता इधर मिला, अभी इधर से भक्त बन गई, भक्ति में इधर जुड़ रही वो हिंजेवाड़ी में। देखो ऐसा है। तो मैं उनको पूछा इस्कॉन से कैसे, हाँ मैं जब शादी से पहले पढ़ाई करते थे घर में, तब वहाँ पे इस्कॉन में जाते थे हम लोग, तो ऐसा वैसे बोलिए। हाँ लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं, अभी शादी होने के बाद संसार में दुख बीच सब पता चलता, तभी तो लोग थोड़ा भक्ति में अभी वो थोड़ा इंटरेस्ट लिया। तभी तो क्या है, सब अपने दुनिया में रहते ना, पढ़ाई के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, खाना पीना, बच्चों को ज़्यादा ये नहीं रहता है। जब शादी होने और संसार का जिम्मेदारी सब आ जाता ना, तभी थोड़ा शांति के लिए भक्ति करना। अभी वो अच्छा भक्ति कर रही हो, अभी गीता पढ़ती है, 16 माला भी करती है, अभी संसार दुनिया देख ली है, संसार पता चल रहा है, तो इसलिए अभी दुख से मुक्त होने के लिए अभी भक्ति कर रही है। अभी मैं ज़रूर करूँगी ऐसे बोल के कर रही है। तो ससुराल में उसको गीता मिला, तो वहाँ पे कार्यक्रम किया था, वहाँ पे नहीं लिया उन्होंने, वो पढ़ाई स्टूडेंट तभी पढ़ती थी, करती थी, जाती थी, लेकिन कुछ क्या नहीं। लेकिन अभी ससुराल में शादी हो के आया तो वो ससुर ने गीता लेके रखा है, वो बहू ने आके उसको चालू किया। अभी ससुर और सास तो नहीं कर रहे, वो तो बुढ़े भी हो गए, बैठ गए, लेकिन बहू ने चालू किया अपना भक्ति, अभी वो कर रही है ऐसा। तो यही फायदा इसका, ये ज्ञान का, तो बहुत अच्छा अवसर है। तो ऐसे ही भक्ति का ज्ञान, अज्ञान हट जाता है, भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इससे ही लोगों को ज्ञान जागरूक हो जाता है, फिर भगवान का प्रसाद, भक्ति, हाँ कृपा, सब उसको शक्ति प्राप्त हो जाता है इसमें ऐसा। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। तो आने वाले संडे है, आ रहा है वो दिन, हाँ मोक्षदा एकादशी। अर्जुन भी ऐसे ही संसार के दलदल में फंस गया था, भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया उसी दिन, वो दिन है कुरुक्षेत्र में मोक्षदा एकादशी। अर्जुन को इसलिए संसार से मोक्ष प्राप्त हुआ, बहुत स्पेशल दिन है ये। तो सारे संसार के जीवन को मोक्ष प्राप्त हो जाता है गीता का ज्ञान प्राप्त करने से। इसलिए अर्जुन को भगवान ने क्या बोला, बोलो गीत्वाच मम नामानि विचरेण मम सन्निधो इति ब्रवीमि सत्य तस्य हम धृतो अर्जुन। हाँ ये अर्जुन मेरा नाम का कोई गीत करता है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये गीत करना ही गीता हो जाता है। नाम का गीत करना ही गीता बन जा, गीता हो जाता है। ये नामों का गीत है, जैसे हम गाते हैं ना श्लोकों को, ये विष्णु सहस्त्र नाम में श्लोक आता है ये सब। हाँ तो गीत गाना ही गीता बन जाता है।
तो ऐसे गीत वाचन मम नामानी, मेरा नाम तो कोई गीत करता है या गीत गाता है तो क्या होता है, विचरण मम सन्निधो, और मेरा और दूसरों को भी वितरण करता है, दूसरों को भी देता है। और इति भ्रमित सत्य, ये अर्जुन मैं सत्य सत्य बताता हूँ, ऐसा कोई किसी को देता है इस चीज़ को भी। इति भ्रमित सत्य कृतो हम तस्य च अर्जुन, ये अर्जुन उस जीव के ऊपर मैं बहुत 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 मैं कृतज्ञ हो जाता हूँ, ऐसे बोलते भगवान। ऐसा फिर फल फूल चढ़ाने वाले के ऊपर भी भगवान बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं। आरती पूजा पाठ करने वाले उनको, श्रृंगार करने वाले उनको, भोग चढ़ाना सबको, लेकिन बाद में उनको पहला किसको, किसी जीव को ज्ञान दे के भगवान के शरण में ले गया था, भगवान बोलते उसके ऊपर मैं बहुत कृतज्ञ होता हूँ। भगवान ने बोला नहीं मेरे को आरती उतारने वाला बहुत प्रिय है, उसके बाद मैं कृतज्ञ होता हूँ। आरती तो कोई भी उतारता है, पूजा पाठ कोई भी करता है, खाना बनाना कोई भी बनाता है, भोग लगाना कोई भी लगाता है, हार बनाना कोई भी बनाता है, श्रृंगार कोई भी करता है। भगवान बोलते लेकिन भक्ति का दान सब नहीं कर सकते, कृष्ण शक्ति बिना नायत और प्रवर्तन, जो कृष्ण की भक्ति शक्ति जिसके पास है ना वही दूसरे को करेगा, वो मेरे को अधिक प्रिय है, ऐसे बोलते हैं। इसके लिए मैं उसको पहले कृपा देता हूँ, बाकी लोगों को बाद में, खाना चढ़ाने वाला, भोग करने वाला, आरती करने वाला सबको बाद में, पहला हाँ जो मेरा ज्ञान का वितरण भक्ति प्रचार कर रहा है उसको मैं पहला देता हूँ, ऐसा बोला भगवान। इति भ्रमित सत्य, ये अर्जुन मैं सत्य बताता हूँ, झूठ भी नहीं बताता, बोला क्या बोला है, इति भ्रमित सत्य कृतो हम तस्य च अर्जुन, ये अर्जुन मैं उस जीव के ऊपर बहुत कृतज्ञ हो जाता हूँ, ये संसार के दुखी आत्माओं को सुखी बनाता है मेरे सेवा में लाके, भक्ति में लाके, उसके ऊपर मैं बहुत कृतज्ञ होता हूँ। और बाकी चीज़ों के ऊपर लोगों को बाद में, आरती पूजा भोग भी, श्रृंगार विंगार हार भी, डेकोरेशन करने वालों को बाद में, पहला उस व्यक्ति को मैं करता है, ऐसा बोला उन्होंने। क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ता है, लड़ना पड़ता माया से। संसार के जीव अलग अलग दुखी आत्मा आते हैं, उसके साथ लड़ना पड़ेगा उसको, और उसको भक्ति का ज्ञान देके भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। इसके लिए भगवान बोलते हैं उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ उसके ऊपर होता हूँ, तो भगवान का बहुत अधिक प्रिय बन जाता है। अगले हफ्ते में वो श्लोक भी मैं निकालता हूँ, 18 अध्याय में भगवान बोलते हैं उसके अच्छा अधिक प्रिय संसार में मेरे को कोई होता नहीं है, ऐसा। तो बहुत बड़े भगवान के अच्छे भक्त बन जाते हैं हम लोग, भगवान की प्रचार करके। हम अकेला माला जप करे से कितना करेंगे, अकेले गीता पढ़ेंगे कितना पढ़ेंगे, अगर 4 लोग गीता पढ़ेंगे, 4 लोग माला जप करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। अगर मैं अकेले गीता पढ़ के बैठूँ, अकेला माला जप करके बैठूँ, कितना करूँगा, अकेला भजन करूँ तो कितना करूँगा, है ना। मैं ऐसा ही करता था अकेला एक टाइम में, समझा क्या। मैं मेरे गुरु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, महाराज को, गोपाल कृष्ण महाराज को। मैं ये सब करने के लिए आया भी नहीं इधर मंदिर में, समझाते हैं, सच बात बताता हूँ। मैं क्या किया था, घर छोड़ के आया था, संसार का दुख देख के, सबका भाई का देता, बहन का देता, चाचा का देता, चाचे का देता, सब देता, फालतू की दुनिया का भी देता, अपना भजन करके सेवा करके मुक्ति होने तो बस यही देता अपना जीवन में, बाकी मेरे को लेना देना कुछ नहीं था, ऐसा सोचा। सुबह 5:30 बजे से 9:30 बजे तक अपना भजन सेवा करता था, सीधा इधर आता भी नहीं था, उधर से उधर जाके आश्रम में जाके सो जाता था। तभी के कोई भक्त भी नहीं पूछ सकते थे चाहे तो, इधर किसको मिलता भी नहीं था, केवल मंदिर में गार्डन में मैं आता था फूल और पत्ता तोड़ने के लिए, तुलसी पत्ता के लिए, वो भी सुबह 8:30-9 बजे आता था। उसके बाद तभी इधर आता भी नहीं था, टाइम भी मिलता नहीं था मेरे को। इतना सेवा था, 4-5 भक्त होते थे हम लोग, तो इतना सेवा होता था ना। अभी वो सेवा में जो करता ना वो 8 लोग करते अभी वो मंदिर में सेवा, मैं पहले अकेला करता था वो, तो कितना लोड होता सोचो। सेवा सब्जी काटने था, फूलों का हार बनाने था, बर्तन घिसने था, पूजा था थाली बनाने था, भोग था थाली बनाने था, बर्तन सफाई करने था, फिर कुकिंग करने था, रबड़ी बनाने था, रसमलाई बनाना था, संदेश बनाने था, इतना सेवा। फिर 3 से 6 तक किताब बांटने के लिए जाने था, फिर मंदिर झाड़ू पोछा करने था 3 बार, फिर इतना सारा गार्डन बिल्डन सफाई करने था, पेड़ों को पानी डालने, इतना सारा सेवा मेरा होता था। तभी कोई भक्त भी नहीं था। और आश्रम में सो जाओ तो मंदिर में चोरी होता था, मंदिर में सो जाओ तो आश्रम में चोरी होता था। अरे तभी के कहानी अगर बताएंगे ना आपका रिवोल हो जाएगा कितना बड़ा कहानी मैं क्या करता था, इसलिए दुनिया जान दो फालतू, आश्रम में जाके आराम से सोता था। धीरे धीरे भक्त बढ़ गए, सेवा हो रहा था। तो बाद में क्या किया, संडे को है ना मैं थोड़ा सो जाता था आराम से। एक बार गोपाल कृष्ण महाराज ने आया था, तो मंदिर के लोग शिकायत किया, कौन मंदिर का अध्यक्ष मैनेजमेंट के लोग कंप्लेंट किया, शिकायत किया होगा ना, ये प्रभु जी प्रचार नहीं करते, महाराज सेवा सब अच्छा करते लेकिन प्रचार कभी करते नहीं। तब इधर प्रचार भी नहीं होता था कोई, नहीं ना, सेवा भी नहीं होता था सब। फिर महाराज को कोई बताया, तो इधर पुराना भक्त तो मैं, बाकी कोई आता था जाता था, आता था जाता था। एक पागल नावी आया था, वो झंडा पकड़ के आया था, कहाँ से, आलंदी से आया था। ऐसे ये इनके जैसा ही है, गौतम जैसा ही है, ऐसा बच्चा था वो, थोड़ा धोती कुर्ता पहन गया था, हाथ में भगवा झंडा पकड़ गया था। मैं सोचा कम से कम बेचारा ये तो मेरे साथ रहेगा तो मेरा लोड कम हो जाएगा, सोचा। वो आया, नावी का सब सामान भी लेके आया, वो वर्कर ही था सब। वहाँ पे दिंडी में जाके इधर आया, तो मेरे को आश्रम में रहना, मंदिर में रहना बोला। बहुत अच्छा हो गया, मेरे को भी चाहिए था कोई चेला ऐसा। तो बाद में आया, तभी मेरा बाल भी बढ़ता था, बाल सफाई करने वाला भी चाहिए था मेरे को, वो भी वही था
कम से कम मेरा तो सेवा तरीका रखता पागल को। क्या किया, 8 दिन रहा, रोज़ शाम को उठता था, आई ऑटो नाला है भाई, ऑटो नाला बोल के उठता था 12 बजे 1 बजे पागल। माँ याद आ रहा, बहन में याद आ रहा बोल के जाता था, रात उठ के बैठ जाता था, फिर चिल्लाता था। मैं बोला बाबा सो जाओ, 1 दिन 2 दिन होता है, बाद में मन ठीक हो जाता है, सो जाओ बोलता था। ऐसा करके 15 दिन उसको ऐसा चुपचाप करके रखा, मन लग जाएगा बोल के। बाद में क्या किया पागल, एक दिन बिना बोलते अपना वस्त्र निकाल के लेके गया सब छोड़ के। वो भी कैसा किया, मैं उसको छोड़ता नहीं, तो हमेशा मेरे साथ में रखता। कहाँ से भाग जाए था बिना बोलते पागल, पता नहीं, थोड़ा मन लग जाए तो अच्छा रख जाए था, ऐसा सोच हमेशा उसको मेरे ध्यान में रखता। एक दिन क्या बोला मैं उसको, मेरे को आप शेविंग करेंगे, बाल सफाई करेंगे, ऐसा बोला। मेरे को होता नहीं, मैं भी पहली बार कभी किया नहीं, कम से कम आपको तो आता है, अब तो नावी है ना, तो आप काम कर सकते हैं, ऐसे बोला। ठीक है आप साबुन लगाओ, मैं आता बोला पागल, साबुन लगा के रखा, वो भाग गया। कपड़ा जोड़ा सब साबुन लगाया, कहाँ धूम हो गया पागल, पता नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ, आए नहीं। और इधर बर्तन किसने सेवा में जाना था मंदिर में, ये पागल आए ही नहीं। हाँ तो क्या हो गया, क्या बोला, वो बोला आप थोड़ा सामने से तरा खेले लो, पीछे का बाकी तो मैं करता हूँ, ऐसा बोला। मैं सामने का ये सब ऐसा वो कर लिया, वो जयद्रथ तक किया था ना महाभारत में, इधर ऐसा ऐसा किया, पूरा खून खून हो गया। और ये पागल को ढूंढ रहा, अभी कैसे ढूंढे, कपड़ा भी छोटा। अब यार शंख बज गया, बर्तन धोने के लिए पुजारी चिल्ला रहा, बर्तन धोने के लिए अभी तक आए नहीं, ऐसे फिर क्या किया, ऐसे पूरा नहाया हो और पूरा कपड़ा बांध के फिर सेवा में गए उधर। फेटा बांध के फिर कपड़ा डाल के, वो पुजारी पूछा फेटा क्यों बांधा, नहीं गड़बड़ हो गया, मतलब क्या गड़बड़ हो गया, मैं बोला फिर खोल के दिखाए तो ना, इधर खूना इधर खूना, इधर पूरा बाल है, इधर खाटा हुआ, इधर बाल है। वो सुरपना का जैसा हो गया पूरा। तो पागल ऐसा कैसा हो गया, पागल हो गया क्या, ऐसा बोला मेरे को। नहीं वो पागल हुआ, ऐसा गड़बड़ किया, ऐसा बोला। वो बोला साबुन लगा क्या रखो, थोड़ा सामने करते रहो। मैं आऊँ तो बोला, उसको वो मौका मिला, पूरा बैग बीच सामान अपना वस्त्र लेके भाग गया पागल। उसके बाद अभी तक आए नहीं, उसको ढूंढ रहा हूँ मैं। ऐसे ऐसे नमूने के लोग आते थे पागल मंदिर में, समझा ना। तो ऐसा लोड होता था। तो बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, तो लोग भक्त आने लगे। फिर मैं संडे को ना करता नहीं था कुछ भी, संडे को फिर सो जाता था दोपहर को टाइम में। एक बार गोपाल कृष्ण महाराज आए थे, गोपाल कृष्ण महाराज जाके लोगों ने बोला महाराज प्रभु जी सेवा विवाह बहुत कुछ ये करते लेकिन प्रचार नहीं करते, भक्तों की संख्या कम है, इधर प्रचार होने से भक्त बढ़ेंगे, भक्त नहीं है, ऐसा बोला। तो तब मैं सोया था, तो महाराज एक भक्त को भेजा, उसको बुलाओ, वो सचिनंदन को बुलाओ, ऐसा बोला। मैं रूम में गया, सन्यासी रूम में महाराज थे, मैं जाया, फिर मैं सोया था, कपड़ा निकाल के नहा धो के फ्रेश होकर तरह गया हूँ। तो क्या हो गया, ऐसा महाराज प्रणाम किया, क्या हो आप संडे को सोते हैं, ऐसा बोला। हाँ महाराज मैं एक दिन टाइम मिलता है संडे को सोता हूँ। तो सब लोग संडे को उठ के आते हैं, आप संडे को सोते हैं, इन सब दुखी लोग मंदिर में आते हैं, इनको कोई प्रचार करते नहीं है, अब संडे को सोने का नहीं प्रचार करने का, ऐसा बोला महाराज ने मेरे को। देखो तभी से मैं संडे को आज तक मंदिर में सोता नहीं है। संडे का मेरा 3 प्रोग्राम होता है, सोता भी तो आधा 1 घंटे के लिए रेस्ट लेता हूँ, तुरंत नहा धो के फिर संडे को 9:30 से 10:30 11 बजे तक स्टूडेंट बच्चों का क्लास होता है, 2 से 4 दीक्षित भक्तों का क्लास होता है, 4 से 4:30 प्रसाद लेता हूँ, 4:30 5 बजे फिर क्लास आता हूँ, फिर शाम का नए लोगों का क्लास होता है। संडे का 3 क्लास होता है। देखो मैं सोया हुआ व्यक्ति, महाराज ने मेरे को जगाया। अभी तभी तो मेरे को ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं आता था, पढ़ता था रखता था, लेकिन ऐसा बोलने को नहीं आता। महाराज ने मेरे को वाणी में शक्ति दिया, बोलने की शक्ति कृपा दे दिया, वही उनकी शक्ति कृपा से ही मैं सब बोलता हूँ, करता हूँ, ये श्लोक पढ़ता हूँ, ये सब करता हूँ बस।